वक्त की एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी। ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये बड़ा फैसला ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल चुका है। इस तरह से हिंदू पक्ष में ये बड़ा फैसला आया है, उनके फेवर में हिंदुओं के ये बड़ा फैसला आया है। व्यास तहखाने में अब पूजा का अधिकार हिंदुओं को दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें आपको कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जो आज डिक्लेयर किया गया है, और इस फैसले में हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर, ये उनके फेवर में बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष को अधिकार मिल गया है, वो वहां जाकर पूजा कर सकेंगे। कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। व्यास तहखाने में जाएंगे अब हिंदू पक्ष के लोग, और वहां पर पूजा का अधिकार जो उनकी तरफ से मांगा जा रहा था वो उन्हें दे दिया गया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इंतजार था इस बात का कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से इसको लेकर फैसला सुनाया जाता है। जो याचिका दाखिल की गई थी कि हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, वो फाइनली हिंदू पक्ष को दे दिया गया। सचिन पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, सबसे पहले बताएं क्या कुछ एग्जैक्टली फैसले के दौरान कोर्ट की तरफ से कहा गया? बिल्कुल शिल्पा, जिस हिसाब से कोर्ट का एक आदेश आना था ज्ञानवापी को लेकर के, वो एकदम साफ हो चुका है। ज्ञानवापी को लेकर के जो कोर्ट का आदेश है कि पूजा पाठ की जो याचिका थी उस पर एकदम सीधा निर्देश है कि कर सकते, तो ऐसी जो सूचना, ऐसी जो चीज है वो सामने आ रही है। लेकिन ज्ञानवापी पे जितनी अटकलें थी वो अब धीरे धीरे जो है वो क्लियर होती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ज्ञानवापी मामले पर लगातार जो सुनवाई थी उसका एक जो दौर था आज वो पूरी हो चुकी है और सीधा निर्देश है न्यायालय का। शिल्पा, अब ऐसे में इस फैसले को और डिटेल में कैसे समझा जाए सचिन? यानी कि अब कब से ये अधिकार मिल जाएगा, कब से पूजा पाठ की वहां पर प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी, इसको लेकर क्या कुछ और डिटेल में जानकारी दी गई है फैसले में? देखिए, अभी ऐसी कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ कोर्ट का निर्देश आ गया है कि जो पूजा पाठ की जो चीजें थी उस पर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप कर सकते हैं। तो इसको लेकर के अब जल्द से इस पे भी एक जो है शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ऐसे में आपकी वहां किसी वकील से बात हुई हो, उन्होंने इस फैसले के मायने समझाने की कोशिश की हो, उनका क्या कुछ कहना है? लेकिन देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि हिंदुओं के फेवर में ये फैसला आया है। जो मांग, जो डिमांड, जो अधिकार मांगा जा रहा था हिंदुओं की तरफ से, वो आखिरकार उन्हें दे दिया गया है। इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर? जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है, और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो विष्णु शंकर जैन वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि 7 दिनों के अंदर वहां पर पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वहां भक्त जा सकेंगे, वहां पुजारी जा सकेंगे, वहां 7 दिनों के अंदर अंदर पूजा शुरू की जा सकेगी। और वो इस फैसले को, इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट्स भी बता रहे हैं, राम मंदिर के फैसले के टर्निंग पॉइंट्स की याद दिला रहे हैं, जो 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया गया था। और अब इसकी तुलना, इस फैसले की तुलना उसी टर्निंग पॉइंट से करते हुए कह रहे हैं कि अब आगे का रास्ता साफ होता हुआ 7 दिन बाद
यहाँ पर 7 दिनों के अंदर अंदर अप्रोक्सीमेटली पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, रास्ता क्लियर होता हुआ। और इस तरह से हिंदुओं के फेवर में ये आया है बड़ा फैसला ज्ञानवापी मामले का जुड़ा हुआ, और वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। बता दें आपको, ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, ज्ञानवापी केस 356 साल पुराना है। ज्ञानवापी का इतिहास सन 1669 में यहाँ पर मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई थी। औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर उस मस्जिद को बनवाया था, जिस पर अब हिंदू पक्ष अपना अधिकार चाहता है। और यही दावा ज्ञानवापी विवाद की जड़ है, क्योंकि हिंदू कहते हैं वहां पर मंदिर था, मुस्लिम कहते हैं यहां पर तो मस्जिद है। ऐसे में आप क्यों आखिरकार इतने सालों की पुरानी बात को उठा रहे हैं, इस विवाद को उठा रहे हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला राम मंदिर की तर्ज पर ही वापस से कोर्ट पहुंचा। और अब फिलहाल कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश कि वहां इजाजत दे दी जाए पूजा करने की, अर्चना करने की। हिंदू के फेवर में ये फैसला सुनाया गया है। सचिन पांडे भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सचिन, यानी कि तेजी के साथ अब रास्ता आगे क्लियर होता हुआ टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं विष्णु शंकर जैन इस फैसले को ज्ञानवापी केस का। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से ज्ञानवापी मामले पर एक कह सकते हैं हिंदू पक्ष को मजबूती के साथ कह देते कोई गलत नहीं होगा, उसको लेकर के जो हिंदू पक्ष लगातार इस चीजों का दावा कर रहा था कि नहीं यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जाके मंदिर है, तो वो कहीं ना कहीं का जो अटकलें चल वो धीरे। सचिन, मैं लौटती हूँ, कुछ और वकीलों की प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं। कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है। अच्छा, एक बात और है कि एक हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पर जिला प्रशासन से बात होगी। जब आदेश आया था तो रिटर्न आदेश तो था नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लाइन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। तो इस तरह से फैसले को समझाने की यहाँ पर वकीलों के द्वारा कोशिशें हो रही है कि एग्जैक्टली आदेश में क्या कहा गया और ये कितना महत्वपूर्ण है। सचिन पांडे भी हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सचिन, पूरी करें अपनी बात, यानी कि फिलहाल तो जो रिएक्शंस वकीलों की तरफ से जितना समझा जा रहा है, इस फैसले को डिटेल में जाना जा रहा है, कुल मिलाकर इसी तरफ इशारा होता हुआ कि जल्दी वहां पर पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। और अब दायित्व जिला प्रशासन का शुरू हो जाता है कि इस फैसले को किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट करवाया जाए। बिल्कुल, देखिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी कि आखिर में जब लगातार इन चीजों को जो ज्ञानवापी मामले पर चीजें चल रही थी उसको लेते हुए जो चीजें थी उसको देखते हुए अब प्रशासन की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी कि आखिर में इस चीज को कैसे करवाती है। लेकिन प्रशासन भी लगातार इस चीजों से चुस्त दुरुस्ती के साथ एकदम जो है कहीं ना कहीं वो करते नजर आएगी। तो उसको देखते हुए अब इंतजार बस इस चीज करेगा कि आखिर में कोर्ट का जो न्यायालय है उसमें कितना वो हो सके। लेकिन उम्मीद भी यही है कि जिस हिसाब से न्यायालय ने एक निर्देश दिया है उसको पालन होते हुए नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सचिन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।